वेलकम बैक टू ऑप्टिमम गुरु। एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप में वेब क्रोम पर जाना है और वहां पर लिखना है ट्रेडिंग व्यू। आप ये मोबाइल पर भी कर सकते हो सेम प्रोसेस से। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने लैपटॉप या पीसी वगैरह में करें, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू लिखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम ट्रेडिंग व्यू का क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं चार्ट पैटर्न को देखने के लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए, और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह को एनालाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि हमें ट्रेड खरीदना चाहिए या नहीं। ठीक है, हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू बनाते हैं इसकी मदद से। तो कुछ ऐसे आप लॉगिन कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो मेरा ये अकाउंट बना हुआ है जीमेल के साथ, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अपना लॉगिन करके इसको आप यूज़ करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रहे। तो मैं आपको दूसरे सर्वर में ले जाता हूं जहां पर मैं इसको न्यूली करके बता देता हूं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए और आप इसको कर सको। तो अभी मैंने दूसरा प्रोफाइल ओपन कर लिया है। तो इसके बाद जो है मैं इस पर अकाउंट बनाता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इस पर अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जब आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे। ठीक है, जो पहले मैंने ओपन किया वो तो मेरा अकाउंट बना हुआ था, तो आपके सामने उस तरह से आया। तो अब ये न्यूली है। ठीक है, तो इस पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने साइन अप वगैरह कैसे करना है। तो फिर हम अपने उस अकाउंट में जाएंगे जो साइन अप है ऑलरेडी। तो कुछ इस तरह से आपके सामने सेम वही इंटरफेस आएगा, लेकिन वहाँ पर अकाउंट बना था, यहाँ पर नहीं बना। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके ईमेल्स और आपका मोबाइल नंबर से वो कहेंगे अगर आप करना चाहें तो आप अपने जीमेल के थ्रू अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका डाटा वगैरह सेव होता रहेगा और आपको ये ईमेल वगैरह भी करते रहते हैं कि मार्केट के क्या हालात जा रहे हैं, आपको मीन्स के अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। तो ये तो ट्रेडिंग व्यू पर वीडियो है। तो मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता था कि ये हमारा बेसिक ट्रेडिंग का कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप फ्री में सीख सकते हो। आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हो। ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पर आपको हर किस्म की सपोर्ट की जाएगी। और इसके बाद हम बहुत जल्द ही एडवांस कोर्स भी शुरू कर देंगे, जो कि वो भी शुरू में बिल्कुल फ्री होगा। पहली बार ये यूट्यूब पर होगा कि हम एडवांस कोर्स ट्रेडिंग का बिल्कुल फ्री में करवाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो जब आप अपना लॉगिन वगैरह कर लोगे तो यहाँ पर देखो कि ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड्स, इकोनॉमी। ठीक है, अब ये सभी जो है ना वो आगे हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आप ट्रेडिंग सीख लेते हो तो आप सभी में कर सकते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इकोनॉमी। तो मेथड सेम ही होता है, आपको जिस भी मर्जी मार्केट में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और बाकी एनालाइज करने के थोड़े से डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अब देखें कि यहाँ पर BTC USD का पेयर है, गोल्ड का है, US ऑयल का है। जो ऊपर पेयर हैं वो ऊपर आपको शो हो रहे हैं। फिर बैंक निफ्टी आ गया, निफ्टी 50 आ गया। ये आगे कंट्रीज़ बने हुए जिस कंट्री की ये मार्केट है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी 50 ये इंडिया का है। ठीक है, तो उसके अलावा ये गोल्ड है, ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है। तो कुछ आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सा शो होगा। तो ऐसे कुछ आपके सामने चार्ट पैटर्न्स ओपन हो जाएंगे। अब इसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसको चाइनीज़ लोगों ने बनाया था, मींस के जापानीज़ लोगों ने इसको बनाया था। और उन्होंने इसको इसलिए बनाया था ताकि मार्केट को समझा जा सके। जब ये नहीं होता था तो वैसे ही जो था आइडिया लगाया जाता था कि मार्केट कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। तो लाइन वाला सिस्टम होता था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि पहले कौन सा सिस्टम होता था। तो ये जापानीज़ लोगों ने बनाए हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है इसका एक पूरा टोटल कोर्स होता है, वो भी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो इनके डिफरेंट्स नाम होते हैं और ये जो जितने भी कैंडल्स के नाम होते हैं ये जापानीज़ लैंग्वेज में होते हैं, जो कि शुरू में समझने में आपको कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, जैसे कि हैंगिंग मैन, मारुबुजू, हैमर, वाइट सोल्जर्स, इसके अलावा ब्लैक सोल्जर्स। तो इस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के डिफरेंट नाम हैं। तो ये काफ़ी तादाद में होते हैं, कुछ आपको मैंने बताए हैं। अब ये जो ग्रीन में होते हैं इसको बुल मतलब कि बुलिश बोला जाता है, रेड में होते हैं इनको बेरिश बोला जाता है। ठीक है, मीन्स के बियर, बुल बियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं। अब जो ग्रीन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मार्केट अप में जाएगी, एक ये पॉजिटिव साइन है। और रेड का मतलब है एक मार्केट जो है वो नेगेटिव मतलब कि डाउन में जाएगी। ठीक है, अब ये जो कलर है ये मैटर नहीं करता। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाएंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अभी मैं आपको पजल में नहीं डालूंगा, ये सेंटर में बताकर हम जो इस वीडियो में बताएंगे वो यही है कि हम इंडिकेटर का कैसे यूज़ करते हुए ट्रेडिंग व्यू में चार्ट पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं कि हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने माउस के व्हील से या लैपटॉप के टच पैड से इसको जूम वगैरह कर सकते हो, जूम इन जूम आउट वगैरह।
और ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें आपको ये ड्राइंग वगैरह के टूल मिल जाते हैं, आप ऐसे जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो कि मैंने एक लाइन खींची है, ये टिक सा, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड अप हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो देखिए मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, ठीक है। तो हम इसको फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं अगर हम बिगिनर लेवल पर हैं। अगर आप एडवांस जब सीख लोगे, ठीक है, अगर आप अभी बेसिक सीख रहे हो तो बेसिक की वीडियो देख रहे हो तो आप जो है ट्रेंड को फॉलो करोगे, ठीक है, आप चलती ट्रेन में नहीं चढ़ोगे, ठीक है। अब देखो कि अप ट्रेंड है तो अगर आप बाय के ट्रेड जो है करते हो बाय, तो ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, मीन्स कि आपको प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से आप डाउन की कर लेते हो इस चार्ट पैटर्न को देखे बगैर, इसको एनालाइज किए बगैर, तो ज़ाहिर सी बात है आपका लॉस होगा। आप सेल की अगर कर लेते हो आप ट्रेंड में, तो ट्रेंड अप है, आप डाउन की बाय कर लोगे तो लॉस ही होगा। अब यहाँ पर इसकी मैंने ऑल हिस्ट्री निकाली गोल्ड की, ठीक है, जो कि 1926 से जो कि ग्लोबल यूजिंग में आया था, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल में लिया गया था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका जो रेट था पहले वो 0 था, फिर $2 हुआ, फिर $6। तो ये आगे इसकी हिस्ट्री जो है टोटल लिखी हुई है, ईयर्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप ईच एंड एवरीथिंग इसको निकाल कर देख सकते हो। तो हमें कोई सालों साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टोटल इसका चार्ट पैटर्न का देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। टोटल से मुराद ये होती है कि अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी का पेयर ओपन करें तो अगर कोइन वो 1 साल पहले लॉन्च हुआ है तो उसका हाल पर आप क्लिक करेंगे तो 1 साल पहले का डाटा आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि ये आज से 1.5 साल पहले का डाटा इसने हमें दिखा दिया, ठीक है। तो आई थिंक इतने तो हो गए हैं, 1926 लिखा हुआ है साल। तो ये गोल्ड है तो इसलिए ये इतना इसका ना जो डाटा है। अब आप कहेंगे इतना पुराना डाटा कैसे दिखा दिया, तो ये फैच होता है, ठीक है, तो ये आपको बता देता है। तो इसी तरह ये आप काफ़ी जो इसमें टूल हैं इनका आप यूज़ कर सकते हो। इन टूल्स का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने चार्ट्स को फाइंड कर सकें, ठीक है, ताकि हम ट्रेड के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढ सकें। अब अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको टेस्ला, मारा, नावदा, एनो, ठीक है, ये सभी शेयर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, स्टॉक्स। तो अगर आप इन पर क्लिक करेंगे आपको साइड में ही एक्सेस मिल जाती है, तो आपके सामने वो वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे जहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट करते हो टाइम फ्रेम है, अगर ऊपर से करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। वहाँ से शॉर्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, 30 से 35 मिनट का, ठीक है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो तो वो नीचे राइट डाउन अवे में आपको शो हो रहा है, ठीक है। 1 डे, 5 डे, यहाँ पर आपको लिखा शो हो रहा है 6MYTT, ठीक है, मतलब कि 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने टाइम फ्रेम लगाया है वो मैंने लगाया 30 मिनट का, ठीक है। तो 30 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है। अब ये मुझे बता रहा है कि पिछले 30 मिनट के अंदर मार्केट में क्या हुआ है गोल्ड की मार्केट में। तो अगर आप देखें कि ये मोस्टली ना पिछले 30 मिनट के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही थी, ठीक है। तो अभी जो है ये अप ट्रेंड में है, ये आपको ग्रीन कैंडल्स बता रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा था कि ये कलर मैटर नहीं करते, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ट्रेंड में भी रेड कैंडल बन रही होती है, ठीक है, आपको पीछे चार्ट में भी शो भी हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ठीक है, तो इसको मैं और जूम करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट ने बार बार ब्रेक आउट किया, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम लाइन बनाते हैं, तो भी वो मैं नहीं बनाऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ताकि उसके आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो उसको मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, तो आप पजल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कैंडल को सर्कल किया है, ये कौन सा कैंडल है, ये है हैमर, ठीक है। तो ये कहाँ बना है, ये अप ट्रेंड में बना है, ठीक है, ये टॉप पर बना है, मतलब कि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाएंगे तो आपको इन कैंडल्स का पता होगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में बने या अप ट्रेंड में बने तो इनका क्या मकसद होता है, ठीक है, कलर डजेंट मैटर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर यही रेड कैंडल नीचे बनती बेरिश ट्रेंड में, तो मार्केट अगर फिर नीचे आ जाती तो हम कैसे पहचानते, हम फिर उसको कैंडल के नाम से पहचानते कि ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। तो वही बात कि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये देखें कि यहाँ पर एक बना हुआ है हैमर, ठीक है, एक यहाँ पर जो दूसरा सर्कल मैंने किया है ये भी हैमर ही है। अब मैंने कैसे पहचाना, शक्लें एक जैसी है, क्योंकि मैंने इनको काफ़ी अर्सा पहले सीखा था और काफ़ी टाइम लगा कर इनको सीखा था बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो जब आपके लिए सीख लेंगे तो आपके लिए ये हलवा बन जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि ये फट से मुझे आ गया, ठीक है, ये कौन सी कैंडल, ये कौन सी। तो इतनी सारी कैंडल से नया बंदा होता है वो परेशान हो जाता है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, तो सीखने से सब कुछ हो जाता है। तो अभी मैं इंडिकेटर्स की तरफ चला, वो ऊपर इंडिकेटर लिखा है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो जो बेस्ट इंडिकेटर है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RSI, इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। जो भी इंडिकेटर आपके सामने आया, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये राइट अवे चार्ट पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब ये नीचे देखें ना, जो ये वेव्स बनी हुई है तो पहले नहीं थी, ठीक है। तो अभी ये वेव्स बनी मीन्स के ये हमने RSI लगाया है। तो ये हमें क्या बता रहा है, देखिए अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं आते, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आता, तो आप जो है इन इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 50-50 चांस होते हैं आपको प्रॉफिट देने के, ठीक है, इसमें तो कोई एक्यूरेट नहीं होता। तो अब देखें कि ये आपको बता रहे हैं कि अगर कैंडलस्टिक से आपको पता नहीं लगता, तो ये अगर येलो लाइन देखें, ये आपको बता रही है कि मार्केट जो थी, ठीक है, वो वेव पोजीशन में थी। फिर जो है वो पर्पल लाइन आपको बता रही है मार्केट अप ट्रेंड में गई।
यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट फिर मार्केट ने ली और यहाँ से इसने वी शेप बनाया, ठीक है। अब ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और चार्ट पैटर्न होते हैं ना, ये डिफरेंस होते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न तो यही है जो आपके सामने बना हुआ है, और चार्ट पैटर्न वो होता है जो हम कैंडल स्टिक पैटर्न को एनालाइज करने के बाद उस पर ड्राइंग करें, और ड्राइंग करने के बाद इंडिकेटर्स अप्लाई करें, और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ निकल कर आएगी, आखिर कुछ तो आएगा आउटपुट, तो हम उसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब चार्ट पैटर्न में ये होता है कि अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आता है तो चार्ट पैटर्न में आप जो है रेट्स आइडेंटिफाई करते हो कि मैंने कौन सा लेना है, बाय का या सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर जो मैं अप्लाई करूँगा वो है मोमेंटम, ठीक है। तो आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग व्यू है, इसका जब फ्री वर्जन आपके पास होता है तो आप कुछ ही इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो जो कि आपके पास लिमिटेड होते हैं, ठीक है। आप एक टाइम में 3 इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको इनको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका भी हल आपको बता देता हूँ। आप जो है एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट तैयार करके चार्ट जीपीटी को दें, ठीक है, और इन इंडिकेटर्स की कोड उसको दें, उसको कहें कि इन तीनों चारों को मिलाकर मुझे एक जो है ना कोड बना दे। तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है पॉइंट स्क्रिप्ट इन इंडिकेटर्स की, तो वो आपको बना देगा। आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू में आकर जो है अपना इंडिकेटर वो यूज़ कर सकते हो, खुद यहाँ पब्लिश करके उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे बनाया जाता है तो बहुत जल्द उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप इजीली वो भी बना लो कि फिर आपका ये इनको पे करने वाला जो है ना मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप फिर बगैर इशू के इसको यूज़ कर सकोगे, ठीक है। अब ये देखें कि मैंने ये एक जो है ड्राइंग बनाया, ठीक है, आपके सामने, वहाँ से मैंने टूल लिया। अब इसमें मैंने जो बनाया था उसमें यह था कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और जो है इंडिकेटर पहले अप्लाई करूँगा जो है मूविंग एवरेज, ठीक है, और ये भी हमें बताता है कि मार्केट का रुझान क्या है, कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें गिरेंगी। तो आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इनका मेन मकसद यही होता है कि आपको ट्रेंड के बारे में बताएं। तो देखेंगे कि ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनका फ्री वाला वर्जन है, तो मुझे कुछ इंडिकेटर रिमूव करने पड़ेंगे फिर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी ये जो आपके सामने एक बड़ा सा जो है काफ़ी कलर्स में ग्राफ बना हुआ है, ये भी बता रहा है कि मार्केट जो थी डाउन में थी और अप में थी, ठीक है। तो अभी उसको मैंने रिमूव कर दिया ताकि हम और इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो फिर इंडिकेटर्स पर क्लिक करूँगा, टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पर जो है 24 आवर वॉल्यूम वाला भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे आपको शो करवा देगा कि वॉल्यूम क्या रहा मार्केट का और क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे कि रेड ग्रीन में आपको नीचे ये शो हो रहा है ना, ये जो मैं कर्सर से आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है, तो अगर आप वॉल्यूम पर एक नज़र डालें और ऊपर कैंडलस्टिक पर डालें तो सेम ही चीज़ वो आपको दोनों बयान कर रहे हैं, ठीक है, कि कीमतें बढ़ी हैं या कीमतें गिरी हैं। तो यहाँ पर पैराबोलिक सार्च स्ट्रैटेजी, एक ये जो इंडिकेटर है ये आपको कुछ 20 to 30% सिग्नल प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये देख लें आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप शुरू में 1-2 इंडिकेटर का यूज़ करें, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे फिर वो अपने लिए रखें इंडिकेटर के, जो आपके काम है जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बेशक आप जितनी मर्जी देख लें, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अपना स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3-4 इंडिकेटर अप्लाई किए हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए, तो आप ऐसे कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो। अब यहाँ ये कर्सर से आपको मैं ये पर्पल और ग्रीन लाइन और रेड में ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये जो हमने इंडिकेटर अप्लाई किया था वो हमें टोटल इसका बायोडाटा भी दिखा रहा है, ऊपर भी वो प्लस में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस समरी भी इसके चेक कर सकते हो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है, लॉस और मैक्सिमम लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, कितनी ट्रेडें यहाँ पर लगी हैं, कितने लोगों ने कहाँ पर इसकी ट्रेड लगाई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं लोगों ने अपने लिए बनाए होते हैं, यहाँ पब्लिश कर देते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अच्छे बेस्ट परफॉर्म करते हैं जो फिर उनका सभी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आप इंडिकेटर चार्ट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके बना सकते हो, कोडिंग वगैरह आती है खुद बना सकते हो, तो लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। विच मीन्स कि आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो अगर आपको बनाना आता हो। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो पर्पल लाइन है ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि मार्केट पर यहाँ पर जो था सेलर्स का प्रेशर आया और मार्केट को उन्होंने दबा दिया, ठीक है। फिर बायर्स ने अपना जो था काम चलाया और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में भी यही शो हो रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यही इंडिकेटर्स हैं, इनका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैंने बहुत ही इजी स्ट्रेटजी आपको बताई है। तो ऐसे कुछ ही लोग आपको जो है गाइड करेंगे, तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको पज़ल नहीं किया कि ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी। तो ये देखें कि ये भी यूज़ आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही यूज़ होता है, जो कि मोमबत्तियाँ सी बनी होती हैं। तो जो सबसे पहले था वो ये होता था एरिया, ठीक है। तो लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते थे, फिर जापानीज़ लोगों ने वो कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट बनाया ताकि लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ये देखें ग्राफ में कोई इतना समझ नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर बंदा होता है वो इस ग्राफ को ओपन करके ट्रेड ले लेता है नीचे की तरफ देखकर, फिर वो अचानक से कोई रेड कैंडल मार्केट में बनती है तो वो अप ट्रेंड में चला जाता है तो उसका लॉस हो जाता है।
तो विच मीन्स कि आपको सीखने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको देख कर पूरा जो है ट्रेडिंग को सीख जाओगे। इसका मकसद यही होता है कि आप इस पर इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करके जो है अपना बाय या सेल का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सको और आप मार्केट में ट्रेड बाय कर सको। ठीक है, तो आपने यहाँ पर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अगर आपको कुछ यहाँ से समझ ना आए तो आपने जो फिर भी ट्राई करना है इंडिकेटर लगाकर। ठीक है, मार्केट में ट्रेड प्लेस करनी है। प्लेस करने के बाद अगर आपको समझ आता है कि हाँ यहाँ से मुझे इस तरह से फ़ायदा हुआ था, मैंने इस तरह से आइडेंटिफाई किया था, तो वो आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। हर किसी का पर्सनल स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था मैंने आपको बेसिक सा बताया है। बेसिक इसलिए बताया कि अगर आपको मैं एकदम से पहाड़ पर चढ़ा दूँगा तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब आप कदम बाय कदम चढ़ेंगे तो आपको जो मज़ा भी आएगा और आप इजीली इस चीज़ को समझ भी जाओगे। ठीक है, तो इसको भी मैंने बड़ा कर लिया है चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको ईजिली शो हो रहा होगा, जो कि हमने पैराबोलिक साल इंडिकेटर अप्लाई किया था वो नीचे भी शो हो रहा था जब हम शॉर्ट चार्ट में थे, ये अभी प्लस में भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ये प्लस के जो आपको निशान शो हो रहे हैं ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ और फिर डाउन ट्रेंड ही रहा। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट है नीचे दो वाले, ये आपको ये बता रहे हैं कि मैंने लाइन भी ड्रा कर दी है आपके लिए। ठीक है, ग्रीन कलर में आप देख लें, एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है मार्केट में। ठीक है, वो प्लस वाले निशान भी यही बता रहे हैं। ठीक है, और हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी यही बता रहा है। एक बात यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगा कि आप इन इंडिकेटर्स को यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, इंडिकेटर भी यही बता रहे हैं, वॉल्यूम भी यही बता रहा है, तो मैं बाई की ट्रेड बाई करता हूँ। ठीक है, तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि एकदम से जो है रेड कैंडल बन जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है। अगर आप पूरे इस पैटर्न को देखें तो आपको ये शो हो रहा होगा। तो इस तरह से ये होता है। ये ग्रीन लाइन से मैंने आपको ड्रा करके दिखाया, तो ये देखें यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते, जहाँ पर लास्ट रेड कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल के पीछे, जहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते तो हमने कितने पॉइंट को कवर करना था, हमने 20-25 पर ट्रेड लेनी थी और 20-35 तक अभी वो मार्केट जा रही है, तो हमने 9 पॉइंट को कवर करना था। तो अगर हम छोटे लोट के साथ ट्रेड लेते तो हमारा जो था 6 से 7 या 8 डॉलर प्रॉफिट हो जाना था ईजिली। ठीक है, तो लोट का क्या होता है मतलब, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको सभी जो है ना चीज़ें इसी चैनल पर मिल जाएंगी, आप इजीली समझ सकोगे। ठीक है, तो अगर आप जो है इसको अच्छी तरह सीखना चाहते हो तो आप हमारे ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हो, इसको फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, हमारी वीडियोस का जो है डे बाय डे आपको मिलती रहेंगी और आप जो है इससे बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को पजल नहीं करेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अगर आप फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप हमारे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको वहाँ पर हर तरह की सपोर्ट की जाएगी। जो कि हर चीज़ यूट्यूब पर बयान करना एक ही वीडियो में जो है पॉसिबल नहीं होता, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर लोग भी देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो मेन बातें वो मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले जो आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग सीखना चाहें तो ट्रेडिंग के आप जो है मॉडल को समझते हैं, उसके बाद आप कन्फर्म करते हैं कि मैंने कौन सा ट्रेडिंग करना है, कौन सा मॉडल उसका चूज़ करना जो मैंने करना है। उसके बाद जो है आप अपना किसी भी ब्रोकर या एक्सचेंज के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो बेस्ट ब्रोकर जो है वो XM भी है और XNS भी है। ठीक है, XM का अकाउंट कैसे बनेगा उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देकर अकाउंट बना सकते हैं। इसी जो है कोर्स की प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी और XNS के साथ भी आप अकाउंट बना सकते हो। सेम ही तरीकाकार है जो XM पर अकाउंट बनाने का है। मे भी आपको ये दोनों ऐप में प्ले स्टोर पर ना मिले, आप इनको जो है डायरेक्ट PC पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आप जो टर्मिनल का यूज़ करेंगे वो है MT5 या MT4 आप कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनल क्या होता है इस पर भी बहुत जल्द आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। सो मैंने कहा कि अभी ये हमारे कोर्स की जो है बेसिक की स्टार्टिंग है, तो अभी हम जो गाइड कर रहे हैं ग्रुप में ही ज़्यादातर कर रहे हैं। और अभी जो वीडियो अपलोड की है, एक तो ये है कि आप अकाउंट कैसे बनाएं ब्रोकर पर, दूसरा ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू का कैसे इस्तेमाल करें। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल ही नहीं करना जानते होंगे तो आपको कहने पर, आपको बताने पर कि मैं कहूँ कि ऐसे ट्रेड बाय कर लें, यहाँ से कर लें, तो आप खुश हो कि मुझे प्रॉफिट हो गया। तो हमारे चैनल का मकसद ये नहीं है कि आपको हम किसी के सहारे पर रखें। ठीक है, हम आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे ताकि आप ट्रेड बाय कर सकें खुद से। ठीक है, सिग्नल बना सकें अपने और जो है कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और एडवांस भी आपको सिखाया जाएगा बगैर कुछ आपसे लिए। ठीक है, तो एडवांस ज़्यादातर इसलिए सिखाते हैं क्योंकि लोग फ्री में मिले की कदर नहीं करते, जब 4 पैसे भरे होते हैं ना फिर कदर होती है लोगों को। तो यही मेन वजह होती है कि जितने भी कोर्सेज होते हैं उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस होती है, बेशक 100 रुपये ही क्यों ना हो। ठीक है, कि जब आपकी जेब से पैसा लगा होता है तो आपको पता होता है कि मैंने सीखना है, मेरे पैसे लगे हैं, नहीं तो ज़ाया हो जाएंगे। अगर सीख लिया तो ठीक है, समझ आ गई कर लूँगा, ना आई तो अफसोस नहीं होगा, पैसे जो है मैंने लगाए थे। ठीक है, तो यही मेन वजह होती है कि अगर आपसे कोई भी पे लेता है किसी भी कोर्स की, तो ज़ाहिर सी बात उसकी मेहनत भी होती है और उसके बाद उसकी एफर्ट भी होती है। तो फ्री में आपको करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम फ्री में ही एडवांस भी करवा देंगे। अगर
सो आई होप कि आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना आ गया होगा। ठीक है, इंडिकेटर अप्लाई कैसे होते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे रीड किया जाता है, टाइम फ्रेम कैसे यूज़ किया जाता है और जो इसमें ड्राइंग टूल होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।